हेलो स्टूडेंट्स, केडी द मैथ्यूवर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स में पार्ट नंबर 6 की, जिसमें कि अपन पढ़ने वाले हैं सरकम सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल एंड इट्स रेडियस। देखिए, ये जो सरकम सर्किल होता है इसको अपन कहते हैं परिवृत्त, और जो इसकी रेडियस होती है यानी इसकी जो त्रिज्या होती है उसे कहते हैं अपन परित्रिज्या। ठीक, और इस परित्रिज्या को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। अब ये परिवृत्त बनता कैसे, ज्योमेट्री में इसका क्या रूल है, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका जैसे ट्रायंगल है कोई, मान लो ए बी सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है कि आप जानते हो कि मैं कोई भी अगर दो साइड का यहाँ पर लंबार्धक खींचूं जिसको कि अपन कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे मान लो BC का अपन खींचें तो आप जानते हो ये आधी से अधिक डिस्टेंस लेके इस तरह से अपन चाप लगाते हैं। और ऐसे ही एक और मान लो मैंने AB का ले लिया। ठीक, ये अब ये दोनों यहाँ पर भी अपन के कट करते हैं, इस सेंटर को अपन C से डिनोट करते हैं। इस C का मतलब होता है यहाँ पर, C का मतलब होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को कहते हैं यहाँ पर परिकेंद्र। ठीक है ना, इस तरह। और इस C से चाहे आप A की ले लो, चाहे B की, चाहे C की, जैसे मैं चलो यहाँ C की ले लेता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है ये होती है कैपिटल R, जिसे कि हम कहते हैं परित्रिज्या। ठीक है ना, तो ये इस तरह से क्या हो गई आपकी परित्रिज्या। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रहे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की रेडियस लेकर अगर कोई सर्किल ड्रॉ करता हूँ और अगर वो सर्किल ABC तीनों को टच करता हुआ जाता है तो इस अपन सर्किल को कहते हैं सरकम सर्किल, यानी यहाँ पर इसको अपन कह देते हैं परिवृत्त। क्लियर? तो ये कुछ इस तरह की स्टोरी है। तो आप समझ गए यहाँ पर आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको कोई भी दो भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना है, वो जहाँ भी काटेंगे वो हो जाएगा परिकेंद्र, और परिकेंद्र से आप कोई भी एक शीर्ष तक की दूरी लेकर जैसे ही वृत्त बनाएंगे तो वो परिवृत्त हो जाएगा, और इसी परिवृत्त की जो त्रिज्या है उसको आप कहते हैं परित्रिज्या। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधे इसके फॉर्मूलों पर। तो यहाँ स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि हम इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं, तो इसमें दो तीन फॉर्मूले हैं। सबसे पहले तो कैपिटल R को देखते हैं, जैसे कि A/2 sin A, या आप लगा सकते हैं कैपिटल R इक्वल B/2 sin B। अब जैसा कि आपको एलिमेंट दिए हों आप उसी हिसाब से लगा लेना। और तीसरा आप इसी में लगा सकते हो C/2 sin C। क्लियर? सिंपल फॉर्मूले हैं। ये कब लगाना है, जब आपको कोई भुजा दी है और उसके सामने का कोण दिया है। और दूसरा फॉर्मूला एक और भी है, वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के पदों में है। ये आपका हो जाता है R इक्वल ABC/4 डेल्टा। अब इस फॉर्मूले को अगर मान लो किसी को यूज करना है तो उसे तीनों भुजाएं ABC चाहिए और डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि प्रीवियस कंपटीशन में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। तो यहाँ एक स्टूडेंट आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 2R² sin A sin B sin C। अब आपके सामने ये ऑप्शन दिए हुए हैं S² AB प्लस BC प्लस CA एंड डेल्टा, और ये नन ऑफ दीज है। ठीक, तो देखते हैं। और आपका IIT 2017 का बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर जैसा कि आपने देखा ये 2R² तो दे ही रहा है, और ये रहा आपका sin A, और ये रहा sin B, और ये रहा आपका sin C। ठीक है ना। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, R इक्वल होता है यहाँ पर A/2 sin A। तो यहाँ से अगर कोई स्टूडेंट sin A की वैल्यू निकाले तो आप देख सकते हो ये A/2R हो जाएगी। तो चलिए मैं इसको यहाँ पुट कर देता हूँ, 2R² इंटू sin A को अपन A/2R लिख सकते हैं, sin B को अपन B/2R लिख देंगे, और sin C को अपन C/2R। तो यहाँ आप देख सकते हो 2 कैंसिल हो रहा है और दोनों R से ये R²।
तो यह आप देख रहे हो कि अब आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है यहाँ पर ABC अपॉन 4R, ठीक है ना। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको फॉर्मूला बताया था कि कैपिटल R का एक फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। तो अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ABC की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4R डेल्टा। तो यहाँ चलिए अपन इस ABC की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4R डेल्टा अपॉन 4R, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आपका आंसर आएगा डेल्टा। तो यहाँ स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन है अपने सामने कि B की वैल्यू और C की वैल्यू दी है और एंगल A की वैल्यू पूछी है, और यहाँ पर एंगल A की वैल्यू दी है कैपिटल R यानी जो है सरकम रेडियस जिसको भी परित्रिज्या कहते हैं वो पूछी है, एंड ये 2012 में पूछा है। तो देखते हैं अब इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए आपको ये तो पता ही है कि यहाँ पर एंगल A दिया है कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ अगर हम देखें तो जो 90 डिग्री है यानी एंगल A वो आपका यहाँ पर होगा, और ये चलिए B और C ले लेते हैं यहाँ पर। तो B के अपोजिट साइड B हो गई जिसकी वैल्यू आपको 6 दी है पहले से, और यहाँ C के अपोजिट साइड C हो गई जिसकी वैल्यू 8 दी है, और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। तो आप पाइथागोरस से देख सकते हैं कि पाइथागोरस से अगर आप सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, ठीक है ना। अब आप जानते हो R इक्वल मैंने क्या बताया था, R इक्वल बताया था A अपॉन 2 साइन A, ठीक है। तो यहाँ A क्या है, जो आपका एंगल A है उसके सामने वाली जो साइड होती है वो स्मॉल a से डिनोट करेंगे। तो ये आपकी हो गई 10 अपॉन 2 इंटू साइन A की वैल्यू आपकी हो जाएगी 90 डिग्री, और यहाँ पर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 5, और साइन 90 की वैल्यू 1। तो आपका ये आंसर आ गया 5, और ये रहा आपका ऑप्शन C। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन है IIT 2005 का, देखते हैं क्या है। तो इसमें ये कह रहा है स्मॉल b की वैल्यू दी हुई है और इसके सामने एंगल यानी b 30 डिग्री दिया है, और पूछा है एरिया ऑफ सरकम सर्किल। तो सरकम सर्किल को मैंने बताया था, सरकम सर्किल को क्या कहते हैं, परिवृत्त। यानी आपसे पूछा है यहाँ पर परिवृत्त का क्षेत्रफल। अब चाहे कोई से भी वृत्त का क्षेत्रफल हो, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्या है, आर आपकी परित्रिज्या है जिसका कि अभी मैंने फॉर्मूला बताया था b अपॉन 2 साइन b। देखिए अब इससे ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर आप रिपीट करके देखें तो वहाँ मैंने क्या लगाया था, a अपॉन 2 साइन a, क्योंकि वहाँ a की वैल्यू दी थी, और यहाँ b और एंगल b दिया है तो मैंने लगा लिया b अपॉन 2 साइन b। तो कोई सा भी लगा सकते हो आप। तो चलिए यहाँ पर इसको फिट कर देंगे, तो पाई इंटू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। b कितना है आपका 2 अपॉन 2 इंटू साइन एंगल भी है 30 डिग्री, ये 2 कैंसिल, साइन 30 आपका हो जाता है 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो आर की वैल्यू हो गई 2, ये यहाँ रख देंगे अपन। तो ये आपका 2 2 जा 4 पाई, और ये आपका निकल गया परिवृत्त का क्षेत्रफल। क्लियर। तो इस तरह से ये है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ स्टूडेंट हम बात करेंगे इन सर्किल एंड इट्स रेडियस। तो इन सर्किल का मतलब होता है यहाँ पर अंतःवृत्त से, और इसकी जो रेडियस होती है वो स्मॉल r से डिनोट की जाती है, और इसका मतलब होता है अंतः त्रिज्या। अब ये देखिए निकलता कैसे है उसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई आपने ट्रायंगल ले लिया, कोई भी ट्रायंगल है ABC, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब आपने परिवृत्त बनाया था तो कोई 2 भुजाओं का अर्धक किया था, यहाँ अपन 2 कोणों का करते हैं। जैसे मान लो ये एंगल B है और ये एंगल C है। अब यहाँ से आप इन पॉइंट से जब ये चाप लगाते हो तो इस तरह से ये हो जाता है कोण अर्धक B का, और ऐसे ही जब यहाँ से और यहाँ से आप चाप लगाते हो तो ये आपका हो जाता है अर्धक ये C का। तो इस तरह यहाँ जो एक ये कट पॉइंट आ रहा है इसको अपन कहते हैं I का मतलब यहाँ पर हो जाता है इन सेंटर से, और इन सेंटर का मतलब होता है अंतः केंद्र। क्लियर, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए होता क्या है, I से क्या है कि कोई सा भी साइड, चाहे आप ये ले लो, चाहे यहाँ तक ले लो, चाहे यहाँ तक। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया, ठीक, ये इसको चलिए कुछ मान लेते हैं जैसे D।
तो ये ID जो आपको दिख रहा है इसकी रेडियस लेके इसे कहते हैं स्मॉल r, अंत त्रिज्या। और इतनी रेडियस लेके हम एक ऐसा सर्किल खींचते हैं जो आपके तीनों साइड को टच करता है, ठीक है। तो ये जो आपका सर्किल है इसको आप कहते हैं इन सर्किल यानी अंतःवृत्त। और ये जो आपकी रेडियस दिख रही है इसको कहते हैं आप स्मॉल r यानी अंतः त्रिज्या। क्लियर। तो ये पूरी इसमें कहानी है। आगे चलते हैं इसके फॉर्मूले पर। तो स्टूडेंट यहाँ हम देख रहे हैं कि इन रेडियस यानी अंतः त्रिज्या निकालने के फॉर्मूले कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए अब एक ही चीज़ को निकालने के फॉर्मूले कई होते हैं। अब ये डिपेंड इस पे करेगा कि आपको एलिमेंट इसमें क्या क्या दिए हुए हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है कि एक आपका सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है इसमें डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या है? एरिया है। एस हाफ पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप है, ठीक है ना। अगर कभी भी आपको डेल्टा निकालना हो तो इसके लिए मैंने आपको पहले भी हीरोन फार्मूला बताया था एक वीडियो में, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और एस का आप जानते ही हो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। क्लियर, ये है। और दूसरा आपका फॉर्मूला हो जाता है स्मॉल r इक्वल 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 एंड साइन सी बाई 2। यहाँ पर कैपिटल R क्या है? ये आपकी सरकम रेडियस यानी परित्रिज्या है। आगे देखते हैं स्मॉल r का यहाँ पर एक फॉर्मूला ये भी है कि s माइनस ए टेन ए बाई 2। और अगर मान लो एंगल आपको ए नहीं दे रखा है तो इसी का आप ये भी लगा सकते हो s माइनस बी टेन बी बाई 2, या आप ये भी लगा सकते हो कि s माइनस सी टेन सी बाई 2। क्लियर, तो ये है। चलिए इसी में आगे फॉर्मूला देखते हैं। तो इसमें देखिए एक फॉर्मूला ये भी है कि स्मॉल a इंटू साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 अपॉन कॉस ए बाई 2। अब ये तीन एंगल दे रखे हो और एक साइड दे रखी हो तब लगेगा। अब मान लो यहाँ तो साइड कौन सी दी है? ए। और अगर मान लो साइड बी और सी दे रखी हो उसी को भी देख लेते हैं। तो अगर मान लो आपको साइड दे रखी हो बी और सी तो आपका फॉर्मूला हो जाता है r इक्वल बी साइन सी बाई 2 साइन ए बाई 2 अपॉन कॉस बी बाई 2। क्लियर। और आप इसी से अब एक तीसरा फॉर्मूला और बना लेंगे कि स्मॉल r इक्वल अगर साइड सी दे रखी है तो c साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 अपॉन कॉस सी बाई 2। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके स्मॉल r के हो गए फॉर्मूले, टोटल हो गए 4। तो देखते हैं अब इनका यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले यहाँ एक इम्पोर्टेंट हेडिंग है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R, यानी जो अंतः त्रिज्या है वो और परित्रिज्या में आपस में क्या संबंध है। तो देखते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला आता है cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल, ये आपका हो जाता है 1 प्लस R अपॉन R। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, कई बार एयरफोर्स एक्स ग्रुप में और ये आपका NDA में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, डायरेक्ट ही पूछते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है ना। इसको कहते हैं कोसाइन रेडियल आइडेंटिटी। कोसाइन रेडियल आइडेंटिटी यानी कोज्या त्रिज्य सर्वसमीका, ठीक है। ये फॉर्मूले को आप इस नाम से आगे याद रख सकते हो। तो चलते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपके सामने, ये कह रहा है कि यदि कोई त्रिभुज समबाहु है, समबाहु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इक्विलेटरल। तो इसने 4 ऑप्शन दिए हैं, NDA 2019 में आया है। तो देखते हैं कौन सा इसमें सही होगा। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक फॉर्मूला बताया था कि स्मॉल r इक्वल 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 एंड साइन सी बाई 2, यही बताया था। अब आपको पता है जब कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल यानी समबाहु होता है तो उसके तीनों ही जो कोण होते हैं वो आपके 60 डिग्री होते हैं। ये आपके हो गया A, B एंड C, ठीक है ना, इस तरह। तो यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यू रखूँ
तो ये आपकी वैल्यू हो जाती है साइन ए की जगह 60 है तो 60 का हाफ हो गया 30, फिर से आपका साइन 30 और यहाँ भी फिर से आपका साइन 30। तो यहाँ स्मॉल r इक्वल 4r इंटू साइन 30 की वैल्यू हो जाती है 1/2, यहाँ भी साइन 30 की 1/2 और ये भी 1/2। तो ये 2 and 2 ये आपका 4 को कैंसिल करेगा। तो आप देख सकते हो कि r 1 जा r और अपॉन में 2। तो यहाँ पर आपका प्रूफ क्या हो गया, स्मॉल r इक्वल कैपिटल R अपॉन 2, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, ये आपका बी ऑप्शन है। क्लियर। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एंगल ए इक्वल π/2, बी इक्वल 4, सी इक्वल 3 और यहाँ पर कैपिटल R अपॉन स्मॉल r की वैल्यू पूछी है। ठीक, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ देखिए एक ट्रायंगल की बात हो रही है, तो यहाँ ट्रायंगल ले लेते हैं। एंगल ए दिया है 90, तो यहाँ पर एंगल ए हमको यहाँ लेना पड़ेगा 90। अब ये आपकी जो मान लो मैंने यहाँ अगर बी मान लूँ तो इसके अपोजिट साइड ये होगी, बी आपकी दे रखी है 4 और यहाँ अगर मैं एंगल सी मानूँ तो इसके अपोजिट साइड ये स्मॉल सी इक्वल 3। तो आप पाइथागोरस से देखें तो अगर मान लो ये लंब आपका 3 है और आधार 4 है तो कर्ण यानी 100% ये स्मॉल ए इक्वल 5 हो जाएगा। भाई कैपिटल ए है तो इसके सामने वाली साइड को अपन स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब आपको पूछा है R अपॉन R, तो मैं सबसे पहले कैपिटल R निकाल लेता हूँ। इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है A अपॉन 2 साइन A। तो ये आपका हो जाएगा A की वैल्यू अभी आपने देखी 5 थी, अपॉन 2 इंटू साइन A की वैल्यू यहाँ एंगल A 90 दे रखा है, ये मैंने 90 लगा दिया। अब आप जानते हो साइन 90 तो 1 होता है, तो यहाँ आपका आंसर आया 5/2। लेकिन ये वैल्यू हमारी है किसकी, कैपिटल R की, और जबकि वैल्यू किसकी पूछी है, वैल्यू पूछी है R अपॉन R की। तो उसके लिए हमें अभी जो है स्मॉल r भी निकालना पड़ेगा। अब स्मॉल r देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला था अपना डेल्टा अपॉन एस, ठीक है, डेल्टा अपॉन एस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो डेल्टा है, डेल्टा का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि हाफ BC साइन ए, और अपॉन में एस का मतलब होता है A प्लस बी प्लस C/2। ठीक, तो आप ध्यान से देखना थोड़ा सा, तो 2 कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, तो BC कितना है 4 और ये 3, तो 4 का 3 में 2 हो गया 12। साइन ए क्या है 90, तो साइन 90 हो गया यहाँ पर 1 अपॉन A प्लस बी प्लस C, तीनों का टोटल करेंगे तो 5 और 3 8 और 4 हो जाएगा ये 12। क्लियर, तो ये आपका कैंसिल हो गया क्या आ गया 1। अब आपने कैपिटल R निकाल ली, आपने स्मॉल r निकाल ली। आपसे इसने पूछा क्या था, यहाँ पूछा था इसने कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। तो यहाँ देख लेते हैं, तो कैपिटल R अपॉन स्मॉल r निकालना है, तो कैपिटल R कितना है 5/2 और अपॉन स्मॉल r यहाँ पर ये रहा आपका 1, तो 1 का मैं डिवाइड करूँगा 5/2 में, तो ये 5/2 ही आएगा। क्लियर, तो ये स्टोरी है इसमें पूरी। चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है NDA 2015 का। क्लियर, तो यहाँ देखिए पूछा क्या, सरकम रेडियस पूछी है। सरकम रेडियस का क्या मतलब बताया था मैंने, सरकम रेडियस का मतलब परित्रिज्या यानी कैपिटल R आपको निकालनी है, और इसकी साइड ये ABC आपको दे रखी हैं। अब जैसा कि हमें दिख रहा है कि 13, 12 और 5 ये पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक की खासियत क्या होती है कि ये समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल के अंदर होती है। तो यहाँ अगर मैं मान लो ABC इसको ले लूँ तो आप देख सकते हैं कि 13, 12, 5 कुछ इस तरह फिट हो जाएंगे। आप पाइथागोरस से इसको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर हो गया 90। क्लियर, अब मुझे ये कैसे पता चला कि ये पाइथागोरियन त्रिक है। देखिए पाइथागोरियन त्रिक उसको कहते हैं जिसमें कि सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वो छोटी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो। ठीक है ना, तो इस तरह से चलिए ये अब स्टोरी हो गई। अब आपको ये भी मालूम है कि किसी भी कोण के सामने वाली भुजा को इसी के स्मॉल अल्फ़ाबेट से डिनोट करते। जैसे कि मान लो ये एंगल B है तो इसके सामने वाली साइड स्मॉल b से डिनोट की जाएगी। तो R इक्वल आपको फॉर्मूला मैंने बताया था B अपॉन 2 साइन B।
तो आप अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। बी की वैल्यू कितनी है 13/2 इंटू साइन, ये बी की वैल्यू आपकी ये रही यहाँ पर 90 डिग्री, और 13/2 इंटू साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपकी 13/2 हो गई इस तरह ये। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में हमने बात की यहाँ पर परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वाह्य त्रिज्या और इन सभी का आपस में रिलेशन बताऊंगा। तो ऐसे मैथमेटिकल और नॉलेजफुल वीडियो को देखने के लिए आप चैनल पर कंटिन्यू बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे कि सभी को इस पीरियड में पूरी नॉलेज मिल सके। और ये जो वीडियो अपन डाल रहे हैं, देखिए इसमें क्या है कि 11th 12th आपके जितने भी टीचर्स एग्ज़ाम होते हैं, चाहे सेकंड ग्रेड है चाहे फर्स्ट ग्रेड है, उसमें भी काम आएंगे। आपका एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, IIT, NDA, इन सब के लिए इक्वली यूजफुल है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस बारे में बता सकते हैं। और कई बार प्रॉब्लम ये भी आई है कि बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमको कई बार पुराने वीडियो आपके चैनल पे नहीं मिल पाते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर देखिए क्या है कि जो वीडियो जब चलता है तो ऊपर कुछ आई बटन आपको मार्क दिखाई देता होगा, आप उस पर क्लिक करके कोई सी भी प्लेलिस्ट खोल सकते हैं। और वैसे आप चैनल पे जब लोगो पे क्लिक करेंगे तो लोगो पे क्लिक करके भी प्लेलिस्ट खुलती है। और फिर भी आपसे अगर नहीं हो तो एंड स्क्रीन में भी मैंने प्लेलिस्ट का दे रखा है, जिसे कि आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।